शर्जील मेमन जो हैं वो ये लोग आपके साथ मौजूद हैं, ये आपकी हुकूमत के साथ मिलकर चल रहे हैं। आजकल आपको ज़रूरत नहीं है जब से वो सीट्स का फैसला आया, लेकिन ये आपके साथ रहे। ये कह रहे हैं कि अगर पंजाब में सैलाब पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने तो पता चलेगा कि तबाही इससे कम हो सकती थी। ना तजर्बाकारी की वजह से पंजाब में सैलाब से तबाही का दायरा वसी हुआ। अगर अच्छी मनसूबा की बंदी की जाती तो इतनी तबाही से बचा जा सकता था। आपका जवाब है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध और कराची को ज़माना कदीम का इलाका बना दिया। नून लीग तअस्सुब और लसानियत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। मतलब शर्जील मेमन भी यही बात कर रहे हैं और आपका जवाब भी मुंह तोड़ किस्म का है, लेकिन ये काउंटर एक्विजिशन में आ जाता है ना, तो वो भी क्यों ये इशू उठा रहे हैं फिर? देखिए, मुझे तो मैं समझती हूँ कि शर्जील मेमन साहब से जो बड़ी अथॉरिटी है वो बिलावल भुट्टो साहब हैं, या वो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी। उन दोनों के स्टेटमेंट ज़रा निकाल के देखिए कि उन्होंने पंजाब की और चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो सैलाब के अंदर मैनेजमेंट है उसको किस तरह से जो है वो सेकंड किया है। अब शर्जील मेमन साहब के ऊपर क्या प्रेशर है, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। और उनको भी जो है वो तड़का लगाना है इस सैलाबी सियासत के अंदर। तो बातें तो हमारे पास भी बहुत सी करने वाली हैं। अभी मुझे ये जो दूसरों को नातजुर्बाकार कहते हैं, 15 साल से बिला शिरकत गैर सिंध के मालिक हैं। मुझे बताएं सिंध के क्या हालात हैं। और सिंध के अंदर जो पिछला सैलाब आया था जिसमें आज भी लोग अभी भी जो है उसके अंदर लावारिस पड़े हुए, पूरी बैनूनी इमदाद आते हुए। अब हम पे प्रेशर क्या है, बैनूनी इमदाद क्यों नहीं मांगते? हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम अपने रिसोर्सेज से अपने लोगों को बसा लेंगे। अब ये कोई लड़ाई वाली बात है? बिस्प के जरिए पैसे दें, मतलब ये आप बताएंगे हमें कि हमने पंजाब के अंदर मैनेजमेंट कैसे करनी है? आप अपना सिंध देखें ना। आपको पंजाब की जितनी फिक्र है इतनी फिक्र आप सिंध और कराची की कर लें। इनके लोग, याद है आपको, जब बहुत बारिश हुई थी तो उन्होंने कहा बारिश बंद हो लेंगे ना। हमारे जरा देखें तो सही, वजीरों ने जो है मजदूरों की तरह काम किया है। चीफ मिनिस्टर जो है वो मजदूरों की तरह काम कर रही है दिन रात। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर वो खुद जाकर खुद लोगों के साथ मिल नहीं रही, लोगों की जो है वो इमदादी सरगर्मियां कैसी हो रही है उनको देख नहीं रही, लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने की कोशिश नहीं करी। ये बाहर बैठ के ये सिर्फ जो है वो सियासी बयान दे रहे हैं। वो एक्चुअली गुस्सा जो मुझे इनसे चली है वो ये है कि जो पीर पगाड़ा साहब के जो बेटे हैं, मेरे ख्याल राशिद साहब उनका नाम है, उनका भी कल एक वीडियो बयान आया। उन्होंने कहा कि बहुत मेहनती वजीर आला है पंजाब के अंदर और जिस मेहनत से वो काम कर रही है लगेगा भी नहीं 3 महीने के अंदर के वहां से सैलाब का गुजर भी हुआ था। अब इस बात का अगर शर्जील मेमन साहब को गुस्सा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो ग्लोबली इंडोर्स प्रोग्राम है, जिसके ऊपर आप हर बजट के अंदर एलोकेशन करती हैं, जिसके नीचे एक पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है लोगों को पैसे दिलवाने का, ये वैसे आप क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे? मैं जानना चाहूँगा इसके पीछे क्या मंतक है? नहीं, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, मेरा पहला सवाल ये है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक सर्वे हुआ था बहुत अरसा पहले। बाय द वे उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आज भी मौजूद हैं। उसको दोबारा होना चाहिए और जल्द अज जल्द करना चाहिए। अब उसके अंदर बिस्प के अपने जो हैं वो बेनिफिशरीज़ हैं, उन बेनिफिशरीज़ जो हैं उनको इमदाद जाती है। अब ये जो सारे लोग इफेक्ट हुए हैं ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ नहीं हैं। इनको इस प्रोग्राम के तहत रकूम दी कैसे जा सकती हैं? हमारा सर्वे जो है वो 1 महीने के अंदर कंप्लीट होना है, जो शुरू हो चुका है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रिलीफ पैकेज का ऐलान भी कर दिया है, जिसके अंदर जो पक्के घर गिरे हैं उनके लिए 10 लाख रुपया, जो कच्चे घर हैं उनके लिए 5 लाख रुपया, जो गाय भैंस जो है उसके लिए जो जिसकी उसको नुकसान हुआ है उसके लिए 5 लाख रुपया, और जो छोटे जानवर है उसके लिए 50,000 रुपया, और हर जो काश्तकार है उसके लिए 20,000 पर एकड़ का चीफ मिनिस्टर साहब ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। अब मुझे बताएं ये बिस्प के बेनिफिशरीज नहीं है, कौन से कानून के तहत बेनिफिशरीज जो नहीं है बिस्प पे उनको पैसे दिए जा सकते हैं? और हम बनाएंगे ना, अब हमें सिंध तो नहीं बताएगा कि हमने पैसे जो है वो मैकेनिज्म, हम तो बैरूनी इमदाद भी नहीं ले रहे। चीफ मिनिस्टर कह रही है मैं अपने रिसोर्सेज से दूंगी। तो ये हमें डिक्टेट करने वाले तो कोई नहीं होते ना। बिल्कुल। आखिर में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप रिलीफ कैसे अनाउंस कर सकते हैं जब आपने असेसमेंट से नहीं की कि कितना डैमेज हुआ है? नहीं, असेसमेंट्स मौजूद है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट्स मौजूद है। अब असेसमेंट ये हो रही है कि किसका कितना नुकसान हुआ है। हमारे पास कितने घर गिरे हैं उसका भी फिगर मौजूद है, कितने कच्चे घर गिरे हैं, कितने जानवरों का नुकसान हुआ है उस मौजूद है। अब सर्वे इस चीज़ का हो रहा है कि किस का कितना नुकसान हुआ है, यानी ABCD जो लोग हैं, A का पूरा घर गिरा है, B का कितना घर पार्शल गिरा है, पूरा गिरा है, C की जो है वो कोई गाय जो है वो बह गई है या उसकी कोई बकरी चोरी हुई है या वो। सो ये सर्वे हो रहा है। जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है वो सारी मेरे पास मौजूद है। कितने पक्के घर गिरे थे, कितने कच्चे घर गिरे हैं, कितने मवेशियों का नुकसान हुआ है, ये सब हमारे पास मौजूद है। हम कोई वो आसारे कदीमा की हुकूमत नहीं है, सिस्टमेटिक हुकूमत है और हमारे पास हर चीज़ को 24 घंटे
घंटे ये हुकूमत काम करती है और उसके पास अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अज़मा बुखारी हमसे बात कर रही थी। हम चाहेंगे कि अब इसी मामले को एक सुनहरा रंग दें और आपको बताएं कि जो पाकिस्तान के सोने के डीलर्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं और एतराज़ कर रहे हैं उन नोटिस के हवाले से जिनके अंदर उनसे अब ये डिमांड की जा रही है कि उनके टैक्स के मामलात सीधा करने का वक्त आ गया है। मोहम्मद अरशद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। आप खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। ऑल वेल जी। अरशद साहब, आपके ज्वेलर्स कितना टैक्स देते हैं साल का? सर ये तो सवाल ऐसा कि मतलब पूरा सेक्टर ही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये पता है कि हम जो सेक्टर, हमारा सेक्टर जो टैक्स पेड कर रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सेक्टर से ज्यादा है। तो है कितना? सर फिगर तो मैं नहीं बता सकता आपको और ना मेरे इल्म में है फिगर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट जो है तमाम ज्वेलर भी टैक्स पेयर हैं इनकम टैक्स में। अच्छा, पिछली मरतबा 36,000 2022 की एक रिपोर्ट है, थोड़ी सी पुरानी है, उसके अंदर तो हमें बताया गया था कि तकरीबन 36,000 ज्वेलर्स हैं, लेकिन सिर्फ 54 ज्वेलर्स बाकायदगी से टैक्स देते हैं। इस तरह कंडीशन गवर्नमेंट ने जो है मतलब एसोसिएशन को भी किया, उसके बाद हमने भी बहुत मेहनत, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत अच्छे फिगर में मौजूद हैं और मजीद कोशिशें जारी है कि जो लोग अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाए उनको भी हम रजिस्टर्ड करें। लेकिन रजिस्टर्ड कराने में हमें दुश्वारी होती है कि वो लोग हमसे सवाल करते हैं, जो हमारे मेंबर्स हमसे सवाल करते हैं कि सर हम तो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, 20-30 टैक्स पेयर है, फिर भी हमें नोटिस इशू किए जाते हैं, इसका हमें जवाब नहीं मिलता। और प्लस ये कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें मराहत नहीं मिलती। आज हमारा SRO 706 जो सस्पेंड पड़ा हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट रुकी हुई है, तो भाई उसको भी खोलें ना, एक्सपोर्ट खोलें ताकि ये रेवेन्यू कलेक्ट हो, एक्सपोर्ट बढ़े हमारे मुल्क की। अच्छा, उस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि तकरीबन सोने का जो मार्केट का हजम है 2.2 खरब रुपए है, लेकिन सिर्फ 29 अरब रुपए FBR के पास डिक्लेयर्ड है। यानी जो ज्वेलर्स के बारे में उमूमन ख्याल ये किया जाता है कि उनका जो कोर एसेट है, एक तो सोना और दूसरा सोने के गिर्द जो ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत हद तक अनडिक्लेयर्ड है। ये डॉक्यूमेंटेशन कहीं पे अवेलेबल है कि कितना सोना आ रहा है, कितना जा रहा है? देखिए तलत भाई, तमाम चीजें आपकी बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन बात ये कि इसके लिए एक सिस्टम बिगड़ा हुआ है 70-75 साल का। इसको समेटने में, इसको बेहतर करने में, इसको डिजिटलाइज करने के अंदर टाइम लगेगा, कुछ वक्त लगेगा। एकदम तो तमाम चीजें सही नहीं हो जाएंगी। हमने कैंप तक के लगाए FBR के लिए कि जी हम अपने लोगों को रजिस्टर करें, हम सड़कों पर भी बैठे, हमने और रजिस्ट्रेशन कराई भी ज्वेलर्स की। अब कुछ ज्वेलर्स ऐसे कि सिर्फ नाम का उन्होंने बोर्ड तो लगाया हुआ ज्वेलर्स का, लेकिन उनकी दुकान के अंदर 10 ग्राम सोना नहीं है, वो सिर्फ कैटलॉग्स के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। तो उनको कैसे हम मतलब मजबूर कर सकते हैं, जिनका ना बैंक अकाउंट है ना कोई स्टेटमेंट है, उनको हम कैसे कह सकते हैं? फिर भी हम कोशिश भरपूर कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सेक्टर को जो है डिजिटलाइज भी करें और रजिस्टर भी कर रहे हैं। ये कौन सी दुकान है जिसके अंदर 22 तोले सोना भी नहीं है? मुझे जरा बताएं तो सही। सर बहुत सारी दुकान है, औरंगी टाउन, कोरंगी हो गया, हमारा गुलबहार के इलाके, छोटी छोटी दुकानें लेके ज्वेलर्स के नाम लगा के बैठे हुए लोग जो कैटलॉग्स पे ऑर्डर ले रहे हैं। आप सर्वे करें, मैं आपको खुद सर्वे कराने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं तो मार्केट्स में घूमा, मैंने मार्केट में घूमा, जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, पिंडी की, इस्लामाबाद की, वहां पर हर जगह के वो सब ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स में भी रजिस्टर्ड है, BD/NSDP में भी रजिस्टर्ड है वो सब। तो आप तो उनकी बात करो जो छोटी छोटी मार्केटों में। तो अभी आपके एहतजाज में बुनियादी मुतालबा क्या, आप क्या चाहते हैं? FBR क्या करे? सर हमारे साथ बैठ के मशावरत करें ना, पॉलिसीज बनाते हुए हमें बुलाएं, हमें दिखाएं, हमारे सेक्टर के अकाबरीन को बुलाएं, फिर बैठ के पॉलिसीज बनाएं। और सबसे बड़ा मुतालबा ये, अगर इस मुल्क में इस सेक्टर को तरक्की देनी है, इस सेक्टर के लोगों को अपना पाकिस्तानी समझते हैं, क्योंकि जितना हम सब पाकिस्तानी है उतने ही मुहिब वतन पाकिस्तानी सुनार भी है। आप एक्सपोर्ट खोलें, एक्सपोर्ट SRO को सस्पेंड किया हुआ है आपने, उसको बंद किया हुआ है ताकि हम रेवेन्यू कलेक्ट करके ला सके। आज 20-25 लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं 2500 लोग एक्सपोर्ट करें। आलमी मंडी में हमारी गोल्ड की डिमांड्स हैं, उस तरफ कोई नहीं सोच रहा कि यार ये भी एक रास्ता है रेवेन्यू आने का, मुल्क में माशी तरक्की करने का एक सबब बन सकता है। अगर आपके मुतालबात पूरे ना हुए तो क्या करेंगे आप? कोशिश ही कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे तो ये होगा कि अपने कारोबार को समेट के बंद करके चले जाएंगे घर।
अल्लाह ना करे ऐसा हो। हम चाहेंगे कि सारे कारोबार चलते रहें, लेकिन सारे टैक्स भी दें। बड़े अहम और कीमती पाकिस्तानी हैं, क्योंकि आप सुनहरे पाकिस्तानी हैं। देखते हैं कि FBR कैसे डील करता है इन मामलात